Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. धर्म है आपके जीवन में तो धर्म आपका अहंकार ममकार गिलाएगा। पॉजिटिव अर्थ है कि तुम्हारे भीतर सत्य चित्त और आनंद बढ़ेगा, तुम्हारे भीतर सुख समृद्धि और सौभाग्य आएगा। अब सुख क्या है, समृद्धि क्या है, सौभाग्य क्या है? संसारिक सुख नहीं, संसारिक समृद्धि नहीं, आत्मिक सुख, आत्मिक समृद्धि और आत्म सौभाग्य। वो सौभाग्य है जो बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता। समृद्धि उसे कहते हैं। महावीर के पास क्या था? समृद्ध थे महावीर। 6 महीने भोजन नहीं मिला तो क्या हो गया? हम समृद्ध नहीं हैं, महावीर समृद्ध थे। सुखी थे महावीर, हम सुखी नहीं हैं। सौभाग्यशाली थे महावीर, हम सौभाग्यशाली भी नहीं हैं। वो है धर्म, मंगल, वो मंगल है। महावीर का धर्म मंगल ही मंगल करता है। धार्यति, जो धर्म को धारण करता है और कुछ भी नहीं चाहिए। और धर्म क्या है? अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा क्या है? संयम क्या है? तप क्या है? अहिंसा है हमारी आत्मा। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ किसी को दुख ना देना, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करना। मंगल आत्मा में समाया हुआ है। अहिंसा है आत्मा, संयम है प्राण और तप है शरीर। ये धर्म है। शरीर, देह, प्राण, प्राण शक्ति, 5 प्राण और आत्मा, ये धर्म है। अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा है आत्मा। महावीर की दृष्टि आत्म दृष्टि है। सभ्य जीवा विचिंतु, सब जीव जीना चाहते, कोई मरना नहीं चाहता। सबके प्रति अनुकंपा का भाव। मिट्टी में सब भूए सुवैरंग मज्जंगना के नाय। संसार के सब प्राणी मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं। ये महावीर की अहिंसा का पॉजिटिव भाव है। मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा रत्ती भर भी किसी को मिटाने में ना लगे, किसी को बनाने में लगे, सृजन करने में लगे, निर्माण करने में लगे, विध्वंस करने में ना लगे। यदि आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपके हाथ पांव किसी के निर्माण में लगते हैं तो तुम अहिंसक हो। यदि किसी के तोड़ने में लगे हैं, विध्वंस में लगे हैं, विनाश में लगे हैं तो तुम हिंसक हो। इसलिए महावीर की अहिंसा, संयम, प्राण, जैसे प्राण के बिना हम रह नहीं सकते, संयम, संयम के बिना, संयम इंद्रियों का संयम, तप, इच्छा का निरोध, इच्छाओं को सीमित कर लो। कहीं सीमित करोगे ही, घोड़े को खुला छोड़ दो, हाथी खुला छोड़ दो, क्या करेगा? जंगल राज हो जाएगा, सबको काट देगा, भगा देगा, वृक्ष उखाड़ देगा हाथी। अंकुश रखोगे तो सवारी भी कर सकते हो। हाथी बहुत काम आता है, घोड़ा बहुत काम करता है और ये लगाम लगा लेते। ऐसी इंद्रियों को खुला छोड़ दोगे तो जंगली हाथी की तरह हो जाएंगे, और लगाम लगा लोगे तो आपकी सेवा करेंगी इंद्रियां और वही आपको मोक्ष की ओर ले जाएंगे। अहिंसा, संयम होता हो। देवा भी तंग नमंग संति जसुधा में, देवता भी नमस्कार करते हैं उस योगी को, ध्यानी को, जिसका हृदय धर्म में लगा हुआ है। ये है महावीर का धर्म। कोई सूत्र उठा लो, उसमें आत्मा शब्द तो है ही, इसलिए महावीर ने सबसे अधिक आत्मा को महत्व दिया। और ये साधना क्या है? आत्म ध्यान शिवर। किसका ध्यान? आत्मा का ध्यान। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, पर है आत्मा ही। जब जब तुम आत्मरमण करोगे, आत्मचिंतन करोगे, चाहे परिवार में रहो, भोजन बनाओ, पर चिंतन किसका करना है? जैसे बहनें भोजन बनाती हैं, उनका छोटा बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, वो अब पास में पड़ा होता है तो माँ क्या करती है? भोजन बनाती है, खीर भी बनाती है, दूध गर्म करती है, सब जगह चमकी भी लगाती है, पर ध्यान कहाँ माँ का? बच्चे की तरह, कि बच्चा कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, बच्चा कहीं किसी चीज़ को पकड़ तो नहीं रहा, बच्चा कहीं अग्नि में हाथ तो नहीं लगा रहा। ऐसे ही बहनें भोजन बनाएं
पर ध्यान कहाँ हो? शरीर भोजन बना रहा है, मैं आत्मा दृष्टा हूँ, तो तुम्हारा बनाया हुआ भोजन भी तुम्हारा धर्म हो जाएगा। तुम भोजन करोगे कि सौभाग्य है मेरा, मुझे भोजन मिला, भोजन दिया, कृतज्ञता ज्ञापित करो। और भोजन शरीर कर रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूँ, तो तुम्हारा भोजन भी कर्म निद्रा का कारण बन जाएगा। सोते समय भी कौन सो रहा है? शरीर सो रहा है, आत्मा सोती नहीं। कि मैं सोया, आज की रात बड़ी अच्छी नींद आई, मज़ा आ गया, क्या सोए, कुंभकर्ण की तरह उठने का मन ही नहीं करता। ये कर्म का बंधन है। एक तो प्रमाद किया, सोए, और ऊपर क्या कहते हैं? बड़ा मज़ा आया, आज की रात्रि। तो कौन सोया? शरीर सोया। तो कहते हैं मैं सोया। तुम सोने वाले हो ही नहीं, आत्मा सोती नहीं, आत्मा जागती नहीं, आत्मा तो आत्मा, शरीर सोता है। और तुमने कर्म बंधन किया और कहते बड़ा मज़ा आया। जैसे कि शादी में जाते हो, क्या शादी, क्या दावत दी, कितनी आइटमें खिलाई, कितने फूल लगाए, तुमने कितने कर्मों का बंधन कर लिया। अनुमोदना करने से भी कर्मों का बंधन होता है। ये हाल है, ये हाल कितना ध्यान साधना के लिए, प्रवचन के लिए, तपस्या करने के लिए, पौषध करने के लिए बहुत अच्छा है। यदि ये तो तुम्हारे कर्मों का बंधन नहीं, निर्जरा होगी। ये हाल मैरिज पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा है, ये हाल डांस करने के लिए तो बहुत अच्छा है, ये हाल सिनेमा दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा है। तो क्या हो गया? क्या हो गया? कर्मों का बंधन। क्या दृष्टि कहाँ है? एक दृष्टि आत्मा की है कि ये हाल प्रवचन के लिए, तपस्या के लिए, पौषधशाला के लिए, ध्यान के लिए, योग निद्रा के लिए उपयुक्त है। यह है आत्मा, आत्मदृष्टि। और दूसरी दृष्टि क्या है? मनोरंजन की दृष्टि आ गई कि ये हाल तो सिनेमा देखने के लिए अच्छा है, नृत्य करने के लिए अच्छा है, शादी करने के लिए अच्छा है, बातचीत करने के लिए अच्छा है, मनोरंजन के लिए अच्छा है। तो क्या हो गया? ये मनोरंजन हो गया। ये किसकी दृष्टि है? ये देह की है। और देह के प्रति अनुराग किया क्या है? कर्मों का बंधन। और आत्मा पर रंजन किया तो कर्मों की नजरा। दोनों तुम्हारे पास हैं, निर्णय तुम्हारा है, चुनाव तुम्हारा है। आत्मा जब विभाव में होती है तो कर्मों का बंधन होता है। आत्मा जब स्वभाव में होती है तो कर्मों की नजरा होती है। जैसे पानी को 100 डिग्री बॉयल कर लो तो क्या करेगा? पानी आपको जला देगा, और वही पानी ठंडा करके आपको शीतलता देगा। पानी वही है, पानी को 100 डिग्री बॉयल कर लो तो क्या करेगा? आपको जलाएगा, और वही पानी आपको शीतलता देगा। बर्फ़ बन गई तो अब तुम पानी को 100 डिग्री बॉयल करोगे या ठंडा करोगे, ये तुम्हारी मर्जी। आत्मा अच्छी बुरी नहीं है, आत्मा तो आत्मा है। यदि आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ में, विभाव में चली गई तो वो बुरी समझो या कर्मों का बंधन हो गया। यदि आत्मा क्षमा, मैत्री, करुणा में गई तो आत्मा। जैसे आप बैठते हो ना तो देह को आराम मिलता है। अब देह को आराम मिलता है तो तंद्रा स्वाभाविक आ जाती है, निद्रा भी। तो उस समय आपका पुरुषार्थ है, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, खड़े होकर ध्यान करो, गहरा सांस ले लो, निद्रा चली जाए। घर में हो थोड़ा भ्रमण कर लो। यदि आप आत्मरमण में ध्यान कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके भीतर समता आएगी, मैत्री भाव आएगा, सबके प्रति प्रेम का भाव बढ़ेगा, सबको आप करुणा के भाव से देखोगे, गुस्सा कम होता चला जाएगा, क्षमा भाव बढ़ता चले जाएगा, आपका जो राग है संसार के प्रति वो कम होगा, देह का मोह कम हो जाएगा, आत्मा के प्रति जागृति बढ़ती चली जाएगी। ये आपका लेवल है। ऐसा है आत्मा का। यदि वो कोई ऐसी प्रेत आत्मा है जिसने देह छोड़ने के बाद उसकी इच्छाएं, वासना रह जाती है तो वो आत्मा भटक जाती है। भटकने का मतलब वो शमशान में चली जाती है, उसका शरीर होता है।
आत्मा वास्तव में निराकार है। जब आत्मा देह में प्रवेश करती है तो उसका आकार हो जाता है। जैसे हमारा आत्मा हमारे शरीर में भीतर है, आत्मा स्वयं में निराकार है, पर जो देह मिलती है उसका आकार हो जाता है। हाथी में आत्मा गई तो हाथी का आकार हो गया, पर हाथी के आकार में भी वही आत्मा और चींटी में भी वही आत्मा, वो संकुचन प्रसार। जैसे यहाँ एक बल्लभ लगाओ तो पूरे में प्रकाश फैल जाएगा, उसको ढक दो तो कम हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन मालिका के हाथ थे, यक्ष का प्रवेश था, अर्जुन माली के हाथ थे, कर्मों का बंधन तो हुआ, पर उसको भगवान का शरणा मिला, भगवान की आत्मदृष्टि मिली, भगवान की साधना मिली और 6 महीने में ख़त्म कर दिए। यही तो बात है, 6 महीने में कर्म काट के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गया। और कितनी उन्होंने अच्छा कर्मों का भुगतान कैसे किया, जब वो उसी जगह रहा 6 महीने। अर्जुन माली वही जहाँ उसका स्थान था, विहार करके नहीं गया, जा सकता था। वहाँ के लोग पत्थर मारते हैं उसको और डंडा मारते हैं, गाली देते हैं, भोजन नहीं मिलता, कहीं पानी कहीं भोजन, कुछ नहीं मिला। वो लहूलुहान हो जाता है। वो कहता है मेरे बेटे को मारा, मेरी माँ को मारा, मेरी बहन को मारा, मेरी पत्नी को मारा। वो स्वीकार करता है मैंने मारा, और इतनी समता रखता है कि 6 महीने में कर्म काट लेता है। उसके हाथ से हुआ, पर इतनी समता रख के वो काट गया। यदि वो कहते मैं तो मारा ही नहीं, यक्ष ने मारा है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो कर्म का बंधन और हो जाता। ये तुम्हारी दृष्टि कैसी है, दृष्टि पर निर्भर करता है। अपने संभाव में रहने पर संसार के संबंध अपने को दीक्षा लीला समझ। देखो ये भी प्रश्न चित्र आया, ये बुद्धि के प्रश्न है तुम्हारे। अपने संभाव में रहने पर संसार के संबंधी अपने को ढीला समझते हैं और हंसी उड़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उस समय अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आए, उसके लिए क्या करें, कैसे उसे समझाएं ताकि उनके भी कर्म बंधन ना हो। और जब वो पद में अपने से बड़े हों और अपने साथ संसारिक जीवन में न्याय नहीं कर रहे हों तो कब तक सहन करें, वह कैसे चंदन वाला तो है ही नहीं। देखिए बात यह है, संभाव रखना बहुत बड़ी बात है। और संबंध, आप अरिहंत परमात्मा, हमारे पास तो कुछ नहीं, उनके पास करोड़ों देवी देवता आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं, इंद्र आता है, देव आते हैं, सबको सुनाते हैं। क्या वो विभाव में चले जाते हैं? वो संभाव में सबको उपदेश देते हैं। मानो ना मानो स्वीकार करो ना करो, अंतम कहते हैं निर्णय तुम्हारा, स्वांग से तुम्हारी, अधिकार तुम्हारा। जैसे आत्मा को सुख, तो वो कितने कर्मों की निंदा करती है। तुम एक बार उसको कह दो भाई ये काम ऐसा नहीं, ठीक है मैं ऐसा सोचता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी जाने। कोई ढीला का शरीर को ढीला होगा, आत्मा ढीली तो नहीं है, ये समझो। शरीर और आत्मा का भेद को ढीला कहते कहने तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये नेगेटिविटी की बात नहीं है, संभाव में रहना बहुत बड़ी बात है, कठिन है। ये बुद्धि का प्रश्न, जिसका बुद्धि का प्रश्न है, और अपने साथ संसारिक जीवन में न्याय नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। तुम कह दो, मान लो घर में आपका बेटा है, पत्नी है, पति है, पिता है, वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा है तो उसको प्रेम से समझा दो। समझे समझे नहीं समझे उनकी मर्जी, वो जाने, उनका काम जाने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब और आत्मा आत्मा। वो आत्मा जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो सुख समृद्धि से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो तुम हो। दैट द वर्ड, वो तुम हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम,
केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न कोई होगा जो भव्य प्राणी, उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810 841571.